नमस्ते, मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है। मैं गुड़गाँव से हूँ और मैं अडोबी कंपनी में एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं जो रिसर्च करके जो पढ़ के आया था शिवगंगा की अप्रोच के बारे में कि वो पूरे ग्राम समुदाय को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके डेवलपमेंट का काम करते हैं और उनका मेन काम सोशल कैपिटल जनरेट करने में है। सेंट्रल फिलॉसफी है शिवगंगा की कि लोगों के अंदर वो भाव सेवा का स्वाभिमान का वो जनरेट करना और वो आपस में खुद डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। अनलाइक अदर सेटअप्स जहाँ पे कोई एक्सटर्नल पार्टी लाइक एनजीओज़ वो आकर के बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स ये हैं, ये हमने आपका सॉल्यूशन निकाल दिया है और अब आप इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में हमारा साथ दो, प्रॉब्ली एज़ लेबर या इन सम अदर कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पे इनका कोई सॉल्यूशन का पोर्टफोलियो नहीं है कि वो जो लेके पहुँचे ग्राम के पास कि भई आपके गाँव में ये है। वो ऐसे कैंप्स करते हैं और कैंप में यूथ को इन्वॉल्व करते हैं। जो यूथ बाकी गाँव में गाँव का काम छोड़ के, गाँव का कल्चर छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहा है, वैसे यूथ को कैंप लगा के चर्चाओं चर्चाओं में एंगेज करना कि हमारे गाँव की समस्याएँ क्या हैं। और वो क्योंकि वो यूथ उस गाँव में रहता है, वो अपनी समस्या समझता है। काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स जो बाहर के इंसान को लगती है कि ये गाँव की प्रॉब्लम है, वो अक्सर उनकी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो वो यूथ समस्याओं को समझता है, डिस्कस करता है और फिर उसका सॉल्यूशन भी निकालता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। और शिवगंगा काम केवल फैसिलिटेशन का है इस पूरे प्रोसेस का। तो प्रॉब्लम भी गाँव वाला ओन कर रहा है, सॉल्यूशन भी गाँव वाला ओन कर रहा है और जहाँ-जहाँ उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे अगर गाँव में पानी की कमी है और वाटरशेड मैनेजमेंट का काम होना है, तो उसमें कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग की अगर आवश्यकता है, तो वो शिवगंगा आगे आके सपोर्ट करता है बाय पार्टनरिंग विद टेक्निकल एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स उनको इनवाइट करके प्रोग्राम करके वो करते हैं। एक और जो चीज़ मैंने देखी वो ये है कि यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस है। क्योंकि जब गाँव वाला अपने अपने गाँव के बारे में सोचेगा, तो वो देखेगा कि मेरे गाँव में जल की कमी है, उस पे काम करूँ मैं। ज़मीन में पॉइज़न डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, तो उसको ठीक करूँ तभी गाँव का स्वास्थ्य अच्छा होगा। गाँव में आरोग्य बनाए रखना है तो यहाँ पे गाँव में गाँव वालों को न्यूट्रिशन बेटर मिले, तो यहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ लगे हैं और हर्बल हर्बल प्लांट्स लगे हैं। अपने जानवरों के बारे में ध्यान, अपने जंगलों के बारे में ध्यान। तो ऐसे बहुत ही 17 डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो कि गाँव वालों ओवर द ईयर्स गाँव वालों ने आइडेंटिफाई करे कि एक गाँव के होलिस्टिक विकास के लिए 17 डायमेंशंस पे काम होना होगा। इसमें अगर हम केवल एक डायमेंशन पे काम करें तो सॉल्यूशन पूरा नहीं होगा। अगर आप देखो बाकी एनजीओज़ में जो काम होता है वो एक थीम के बेस पे काम होता है कि भई हमें वाटर पे काम करना है। वो वाटर पे काम करते हैं और फिर काम करके निकल जाते हैं, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके बाद आस-पास के जंगलों का क्या? अगर जंगलों का ध्यान नहीं रखोगे तो वाटर टिकेगा नहीं आपके पास। या अगर आपने कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया, अगर उन्होंने सॉल्यूशन ओन नहीं किया तो उस वाटर सेटअप्स का मैनेजमेंट कौन करेगा? तो फिर वो काम लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। तो मैंने ये देखा, अगर मैं समराइज़ करूँ तो यहाँ पे काम टैंजिबल्स पे ज़्यादा नहीं है कि हम इंफ्रा बना लें। व्यवस्था एंड गोल नहीं है। व्यवस्था या टैंजिबल इज़ अ बाय प्रोडक्ट, द मेन वर्क इज़ ऑन इनटैंजिबल। मेन वर्क इज़ ऑन द पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल कैपिटल जनरेशन। एक हलमा नाम का बहुत ही अच्छा उनका ट्रेडिशन है जहाँ पे कम्युनिटी साथ मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो उसी ट्रेडिशन को कैसे लेवरेज किया एक बड़े विज़न के काम करने के लिए कि हम पूरे आस-पास गाँव, पूरे बायो रीजन का वाटर कैसे रेनोवेट कर सकते हैं, उस पे काम हुआ। तो तो जिस कल्चर से, जिस ट्रेडिशन से कम्युनिटी ऑलरेडी कनेक्टेड है, उसी को रिवाइव किया और तो इससे कम्युनिटी में ओनरशिप अपने आप आई, ये मैं देखा। और जो सेकंड मुझे इनोवेशन लगा इनका स्केलेबल मॉडल का, कि काम एक गाँव तक नहीं, यहाँ पे काम एक गाँव को ट्रांसफ़ॉर्म करने का नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1300 गाँव है इस पूरे झाबुआ जो बायो रीजन है, 1300 गाँव है यहाँ पे। तो इसमें किस तरह ये हाइली इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी इंस्पिरेशन काम जो कि बहुत ही इंटीमेट काम है, इसको कैसे स्केलेबल किया जाए? तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड हो रहा है कि जहाँ पे आपने अगर कुछ हर एक गाँव में कुछ-कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ओवर द ईयर्स इंस्पायर हुए हैं। अब वो उस गाँव में
ऑलमोस्ट कार्यकर्ता बन गए हैं, जो कि अपना लाइवलीहुड का काम, घर सँभालने के साथ-साथ मैं अपने गाँव में कैसे इस मूवमेंट को बढ़ाऊँ, इस पे काम करते हैं। तो वो अपने गाँव से और जो युवा हैं, उनको जोड़ते हैं इनके कैंप से, इनकी बाकी जो अवेयरनेस ड्राइव है, वर्कशॉप से जोड़ते हैं। फिर वो लोग इंस्पायर होते हैं, फिर वो लोग गाँव में काम करना चालू करते हैं, फिर वो लोग और लोगों को जोड़ते हैं। तो ऐसे ओवर द ईयर्स हर एक गाँव में ऐसे 20-25 लोगों की बहुत ही इंस्पायर्ड यूथ की टोली जमा हो गई हर एक गाँव गाँव के अंदर। और वो लोग अब उस गाँव को आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि शिवगंगा वाले। शिवगंगा की टीम अभी भी बहुत लीन है, जो कि ये केवल डिज़ाइन और प्रोसेस पे काम करती है। और एक्चुअली मैं ऑन द ग्राउंड तो गाँव वाले ही काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप अगर अपना विज़िट प्लान कर रहे हैं तो बेशक यहाँ पे आइए। आप आई थिंक एक चीज़ जो मुझे स्ट्राइक करी वो ये है कि इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अमेज़िंग है। गाँव वालों की तो है ही, क्योंकि ये लोग इस कम्युनिटी में रहते हैं, अतिथि तो देवो भव के उससे रहते हैं। मैं तो एक रात मैंने गाँव में बिताई उनके साथ, उनके साथ खाना खाया, वहीं पे सोया, सुबह खेतों में गया। तो वो तो हॉस्पिटैलिटी ग्रेट है, बट शिवगंगा की टीम भी कैसे जो हर एक गेस्ट बाहर से आता है, उसको इतने प्यार से रखती है। और उनका मेन होता है कि कैसे भले ही वो गेस्ट बाद में जुड़े ना जुड़े, डोनेट करे ना करे, वो बहुत सब कुछ सेकेंडरी है। बट जो गेस्ट यहाँ पे आया है वो कुछ चीज़ सीख के जाए, और वो जहाँ भी रह रहा है, चाहे सिटीज़ में रह रहा है या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है, पॉलिसी मेकिंग में है या कॉर्पोरेट के अंदर है, वो कैसे यहाँ की लर्निंग को ले जाकर के वहाँ पे अप्लाई कर सके। तो मुझे भील समाज पहले परसेप्शन ऐसा था कि ट्राइबल है, तो कुछ मायनों में हो सकता है बैकवर्ड हो, क्योंकि यही मेनस्ट्रीम नैरेटिव है कि बैकवर्ड समुदाय है तो उनको हेल्प की ज़रूरत है, बट ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा यहाँ आकर के। मुझे लगा कि द काइंड ऑफ वेल्थ दैट दैट दे हैव, सिटीज़ में जो अर्बन ड्वेलर्स हैं उनके पास वो वेल्थ नहीं है। बिकॉज़ दे लिव इन कम्युनिटी, देयर सोर्स ऑफ जॉय इज़ कम्युनिटी। तो उसमें बहुत खुश हैं, नेचर के साथ एकदम तालमेल में रहते हैं, नेचर में अपना डाइटी समझते हैं। तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी, जॉयफुल हैं। केवल जो इकलौती फॉर्म ऑफ जो वेल्थ है जिसको हम क्या मनी या कैपिटल कहते हैं, वो वेल्थ में उसमें कमी हो सकती है और उसपे काम भी हो सकता है, जो कि गाँव वाले साथ में काम कर रहे हैं समृद्धि का। लेकिन जो फंडामेंटल्स ऑफ हैप्पीनेस और वेल्थ मैंने देखा यहाँ पे है। यहाँ पे इनफैक्ट मैंने देखा वुमेन एम्पावरमेंट, जो हम सिटीज़ में अक्सर बात करते हैं। इनफैक्ट एजुकेटेड क्लास के अंदर भी वुमेन एम्पावरमेंट का काम होता है, फेमिनिज़्म की बात होती है, बट यहाँ तो एकदम इन्ग्रेन्ड है। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, वो खुद डिसाइड करती हैं कि मुझे कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, और रात को 12 बजे, 1 बजे भी अगर वो एक गाँव से दूसरे गाँव या झाबुआ से टाउन आना चाहें, तो वो पैदल चल के भी आ जाती हैं। तो इतना यहाँ पे सेफ्टी है, इतना वुमेन एम्पावरमेंट, दे लिव दैट, यहाँ पे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस सब चीज़ों की। तो काफ़ी मायनों में मुझे लगा बहुत ही प्रोग्रेसिव है ये पूरा समाज, और हमें इनको सिखाने के बजाय हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है।